शांति। ओम 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 शांति। आज का दिन हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत विशेष है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपना देह त्याग के, अपना शरीर त्याग के अव्यक्त हुए थे और हम सभी के लिए पीछे बहुत सारा कार्य छोड़ के गए। बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हम सभी को अपने को जिम्मेदार समझना है। जैसे घर में जिम्मेदार समझते हैं, वैसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें ये मैसेज दिया कि तुम विश्व कल्याण के लिए जिम्मेदार हो। तो 3 शब्द कहे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। इन तीनों का अर्थ आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन बातों का मतलब क्या होता है। बाबा ने सारी शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ थी, प्रकाशमणि दादी जी को हैंड ओवर की और शरीर से निकल गए। आत्मा जो है शरीर को त्याग के चली गई। आखिरी मोमेंट तक भी क्या था, किसी को क्या नहीं लगने दिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगने दिया कि क्या अब होने वाला है। तो हमें ब्रह्मा बाबा से आज सारा दिन उनकी शक्तियों का वो जो वरदान देके गए उसको अपने में धारण करने की शक्ति धारण करनी है। जैसे कि मैं 2 दिन से रोज समझा रही हूँ कि ज्ञान तो हम सुनते हैं लेकिन अंदर में ना शक्ति नहीं है धारण करने की। तो आज विशेष शक्ति मिलती है। आज के दिन मौन में रहते हैं। मौन में से मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं, कम से कम बोलेंगे और हो सके तो धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। अपना जो वॉल्यूम उसको कम रखेंगे और सारा दिन महसूस करेंगे कि उनकी प्रेजेंस है। अव्यक्त हुए बाबा फरिश्ता स्वरूप को देखेंगे, अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होंगे और इन तीनों शब्दों में से निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी एक शब्द को अपना लेंगे आज के दिन। आप ये ना सोचिए कि तीनों कैसे होगा, आप सिर्फ एक अपनाइए। जहाँ तक मुझे लगता है तो वो है निराकारी। निराकारी से मतलब है कि आत्मा का पाठ पक्का करें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आत्मा लिखना शुरू किया, अपनी पत्नी के नाम के आगे भी आत्मा लिखते थे, बेटी के नाम के आगे भी आत्मा लिखते थे। आप मधुबन में जाएंगे तो हिस्ट्री हॉल में देखेंगे बाबा ने इतना इतना लिखा है, डायरियां भर दी लिख लिख के। बाबा की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? यशोदा, ठीक है। यशोदा एक आत्मा है। निर्मल शांता बेटी थी बाबा की। निर्मल शांता एक आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। लिख लिख के क्या हो गए, देह से न्यारे हो गए। देखो यहाँ पर हमें सीखना यह है कि फॉलो फादर। शिव बाबा हमेशा ये कहते हैं फॉलो फादर। हमेशा ध्यान रखना है किसी भाई बहन को फॉलो हमें नहीं करना है। हमें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। क्यों? क्योंकि वो उदाहरण बने। भगवान का हमसे ये कहना है कि तुम इन्हें फॉलो करो तो तुम जीत जाओगे। तुम किसी को भी देखोगे तो अभी क्या है, सब गलतियां कर रहे हैं, अभी कोई संपूर्ण नहीं बना है। चाहे जिस किसी को 20 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, चाहे किसी को 40 साल हो गए हैं। तो हमें सिर्फ किसको देखना है? और आप जहाँ हैं अपने घर में जिस पद पोजीशन पे है, माता पिता हैं आप, जो भी आपके संबंध हैं, आप उसको जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा की भी बेटी थी, बेटे थे, सब थे, बहू थी, सबके साथ रहे। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी परिवार में रह के ये नहीं हो सकता, आप ये नहीं कह सकते। ब्रह्मा बाबा हम सभी के लिए क्या बने? उदाहरण बने। तो आज अभी हम महावाक्य सुनेंगे आज के दिन के विशेष। उसके पश्चात बाबा को भोग लगाएंगे और फिर सभी बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर जिसके लिए जितना पॉसिबल हो आज सारा दिन याद में बैठेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक शब्द अपना ले, तीनों में से जिसको जो लगता हो कि ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आज मीठे बाबा के 18 जनवरी के महावाक्य हैं। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे। किसी भी गुरु से बाबा को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं चाहती ढूंढने की, ठीक है। तो वही सब बताएंगे आज सारा दिन वही चलेगा। आप टीवी पे भी देखेंगे तो ब्रह्मा बाबा की पूरी फिलॉसफी बताएंगे, पूरी जीवन कहानी बताएंगे। उसको अच्छी तरह जाने और ये देखें कि भगवान ने इनके तन का ही आधार क्यों लिया। एक से एक बड़े ऋषि मुनि पड़े हैं, क्यों भगवान ने गृहस्थी के तन का आधार लिया?
ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो आज कहा मीठे बच्चे, बाप के दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। बाबा ने कहा मेरी तो आश यही है कि तुम स्वर्ग के लायक बनो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठ के हमको ज्ञान के गीत सुना रहे हैं और ज्ञान की डांस करा रहे हैं। तो इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे, जो आप सुन रहे हैं। ठीक है, भगवान को ही बेहद का बाप और विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं, वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, स्वयं पे राज करना सिखा रहे हैं। तो अंडरलाइन करें, आप चीज़ों को समझें। अगर आपको लगता है कि घर में काम धंधे में आपकी बातों को नहीं सीरियसली लेते लोग, तो इसका मतलब ये आप स्वयं पे राज करें। आपका स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, जिसका अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं होगा उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। हर तरह से अपने ऊपर कंट्रोल लें अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया राजयोग, स्वयं पे राज करना। स्वयं पे राज करेंगे तभी तो किसी पे राज करेंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुमको क्या बना रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिक बने को याद करो। बाबा बेहद का मालिक है, बेहद का मालिक समझते हैं ना। ठीक है, सारी दुनिया का मालिक है, ऐसा नहीं कि कोई खाली भारत का ही मालिक है। तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया रचेंगे। तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं। यहाँ पर भगवान डायरेक्ट बच्चों से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, शरीरों से कोई मतलब नहीं है, वो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए जब कोई पहला नया आता है तो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है आत्मा पर, कि आप स्वयं को क्या समझे, आत्मा। क्योंकि जैसे कि जब तक बच्चा माँ नहीं बोलता तो माँ को फीलिंग नहीं आती कि मेरे को ये जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये मेरा बच्चा है। तो ठीक इसी तरह से भगवान की फीलिंग्स हमें तब तक नहीं आ सकती जब तक हम आत्मा न समझें। पूरा शुरुआत और अंत यही है, फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर। इसीलिए कैसे भी करें, किसी को कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन ये पाठ तो पक्का कि हम कौन है, क्योंकि आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा से, इसीलिए कहा गया आत्मा सो परमात्मा। अब उन्होंने समझ लिया कि हम ही क्या है, स्वयं को परमात्मा का टाइटल दे दिया। तो हमेशा ध्यान रखने, कोई भी मनुष्य अपना पिता नहीं बन सकता। पिता जैसा बन सकता है लेकिन अपना पिता नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बाबा यही समझा रहे कि तुम कौन हो, तो क्या पाठ पक्का करेंगे, तो तुम्हारा स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहें ये तो जैसे देवता है। तो अंडरलाइन करें, ये कौन है, जैसे। ठीक है, तभी तो मजा है कि आप साधारण वेशभूषा में बैठे हैं और लोग आपका साथ पाने के लिए तरसे, आपके टच में रहना चाहिए, तो उसी को देवता कहते हैं। देवता कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान को नहीं कहते, एक अच्छे मनुष्य को देवता कहा जाता है, जिसके कर्म, जिसका व्यवहार, जिसकी चाल चलन अच्छी हो, उसी को टाइटल दिया जाता है कि आप क्या हैं, तो बावनी का देवताएं नामी ग्रामी है, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। आगे ना वही बात, स्वभाव से देवता कहलाते, बिल्कुल मीठी शांत स्वभाव के हैं। परिवार में रह के स्वभाव इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग कहें ये कैसे संभव है। ठीक है, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं परिवार तो युद्ध का मैदान है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज है वो, अगर उसको सही से संभाला जाए। तो ऐसे बच्चों को बाबा देख खुश होते हैं, बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं। तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए, तो अंडरलाइन करें, इस समय भगवान को मदद चाहिए आपके व्यवहार से। आप जितना शांत रहेंगे, आपसे जो प्रकृति शुद्ध होगी, भगवान को उससे सुकून मिलेगा कि चलो मैं थोड़ा फ्री हूँ इस एरिया से। जैसे बाबा को योजना विहार से फ्री करो ठीक है, बाबा को राम विहार से फ्री करो, बाबा यहाँ के बच्चे अपने आप को क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे।
तो कहीं ना कहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को क्या लगता है कि अब ये बड़े हो गए, संभल जाएंगे, अब मैं थोड़ा सा क्या हो गया हूँ। तो भगवान का कहना ये है कि तुमसे कुछ हो ना हो, बस तुम खुद को सही रख लो। इस समय स्वयं को सही रखना, स्वयं को खुश रखना, अपने को शांत रखना सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हर कोई इस समय हलचल में है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, तो स्वयं की क्या करनी है, तो यही मदद है भगवान को अगर आप ऐसा करते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको ना बहुत मददगार बनना है, सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए, अपने आप से सेवा लेनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है जो कह के करे वो मनुष्य, जो बिना कहे करे वो देवता, और जो कह के बिना करे उसके लिए बाबा डैश डैश कर देते हैं, कुछ नहीं बोलते, कहते कोई बात नहीं, वो भी सही है, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा सर्विस में आप ही लगना चाहिए, ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ। अच्छा, वंडरफुल बात यह है, फुर्सत नहीं है, कह देते हैं ना, समय पर काम करने में कल्याण है। समय पे सब काम करने में जैसे कि समय पे कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर लो, इस समय पे मेहनत कर लो, पैसा कमा लो, नहीं तो 2-4 साल बाद डबल मेहनत। जो जवानी में मेहनत नहीं करता उसको बुढ़ापे में क्या करनी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम भूख भी त्यागो, नींद भी त्यागो, हर सुख त्यागो, तब जाके तुम अपना जीवन सही कर पाओगे। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों को बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई में कितनी ऊंची कमाई करते हो, इस पढ़ाई से आत्मा बहुत टॉप लेवल पे पहुंच रही है। इसीलिए कहा जाता है चढ़े तो चाहे प्रेम रस। तो हम सभी को क्या प्राप्त हो रहा है, प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ठीक है, तो तुम पदमपति बन रहे हो, पता नहीं चल रहा हमें, पुण्य कर्मों की कमाई का पता नहीं चलता, लेकिन ये समय पे काम आती है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, अब वो बच गया हो, तो क्या कहेंगे आप, पुण्य आ गया, कुछ तो था जो आप बच गए, है ना, मतलब कुछ तो दुआएं थी आपके पास। तो यही समझा रहे हैं कि तुम्हारी जो ये कमाई हो रही है ना, तुम्हें अभी नहीं दिख रही है, ये समय पे तुम्हारे पास आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखें, कर्मों का फल परछाई की तरह पीछे पीछे आ रहा है। अपनी परछाई को देखें और अपने को देखें। इसीलिए बहुत सुकून से लाइफ को एंजॉय करें, अपना ध्यान रखें बस। ठीक है, बाबा कितना धनवान बना रहे हैं, बाबा तुमको खुद खजाने में ऐसा वजन कर रहे हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा, वहाँ दुख का नाम नहीं रहेगा, कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी, मौत से तो कभी डरेंगे नहीं। यहाँ तो कितना डरते हैं, रोते हैं, तुमको तो खुशी है। बाबा ने कहा डरना क्या है, ठीक है, अगर डर है तो इसका मतलब जो है आपको मेहनत करने की, ठीक है, क्योंकि आत्मा की लास्ट स्टेज यही है, पूरे जीवन का एक संघर्ष एक तरफ और मृत्यु के समय का संघर्ष। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि हमें डरना नहीं है, तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाके प्रिंस बनेंगे, तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, तुमको इसको भूलना होगा। देखो सावधान कर रहे कि सबके साथ होते हुए भी आप क्या कर जाओ, इसे भूल जाओ, क्योंकि जब हम अपने सामने सब कुछ खत्म होते देखेंगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। इसीलिए पहले से ही अपना मन हटा लें। जो भी कुछ है बाबा ने हमें पूरी छूट दी है, तुम पूरा लाइफ को एंजॉय करो। तुम्हारे पास धन है, सुख के साधन है, पूरा एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय करते हुए भी मत करो, मतलब आसक्ति ना रहे। ठीक है, बाबा ने कहा हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, बस एक बाबा की याद के सिवाय किसी की याद नहीं आनी चाहिए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। ठीक है, सबसे मिलते जुलते रहो, सबसे अच्छे रहो, लेकिन पाठ क्या पक्के रहो करो ना, दुखी होके नहीं कि क्या बाबा क्या पढ़ा रहे हैं। ये तो आपको अवेयर कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों को बचपन से शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई कर लो। गरीब से गरीब माँ बाप भी बच्चों को क्या करेगा, क्योंकि वो जानते हैं पढ़ाई के बिना जीवन। तो भगवान हमें अवेयर कर रहे हैं कि तुमको अब मरना है। ठीक है, दुनिया में तो क्या कहते हैं, दुनिया में तो कहते हैं ऐसी बातें आप मत करो, जबकि भगवान हमें ये कहते हैं अगर तुम ऐसी बातें करोगे तभी तो तुम शरीर से न्यारे होगे, नहीं तो शरीर में तुम्हारा क्या रहेगा, मोह रहेगा। बाबा ने कहा बच्चे तुमको तो मरना है,
ठीक है, इस दुनिया से मर गए, बैठे शरीर में है लेकिन दुनिया से क्या हो गए, ठीक है। पाठ पक्का करें, मैं कौन हूँ, आप मोए तो मर गई दुनिया, शरीर के भान को उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करो बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, अभ्यास करें। अभी योग करेंगे बाद में 5-10 मिनट के लिए, तो सभी इस शरीर को यहाँ छोड़ के फरिश्ता स्वरूप को ऊपर लेकर के चलेंगे। एक की याद में शरीर का अंत हो, इसी को कहा जाता है एकांत। ध्यान रखिए, भगवान ने हमें ये शिक्षा दी है कि अगर आप मेरी याद में शरीर छोड़ेंगे तो नारायण योनि को पाएंगे, ठीक है। और अगर किसी और की याद में शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के बड़े कड़े शब्द हैं, ठीक है, वैश्य योनि बल बल उतरे, ठीक है। पता नहीं है फिर कहाँ जाके जन्म लेंगे। जिस आत्मा के प्रति आपका थोड़ा भी हिसाब किताब, जैसे आप सोच रहे हैं ना इसका तो सही होना चाहिए, ये मेरे साथ सही नहीं, वहीं जाके जन्म लेंगे, लिख के रख लो। अगर आपको अपने जीवन में वो आत्माएं नहीं चाहिए जो भी है, तो उनको साथ में रखते हुए भी आप ऐसे रहो जैसे आप उनके साथ में। मन से पूरी गंदगी को साफ कर दे, नहीं तो ब्याज सहित आफ्टर डेथ वो आपसे हिसाब। जैसे आप देखो घर में कई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, छोटे छोटे ऑर्गन से, कितना प्यारा लगता है बच्चा, लेकिन वो बच्चा नहीं है, वो आपका बाप था पीछे, आपने बड़ा परेशान किया, हिसाब ले रहा है। तो ऐसी आपके घर में जो आत्माएं हैं, इसीलिए जो भी है आज के दिन सबको दिमाग से माफ करो। किसी ने बुरा कहा, भला किया, मेरा अपमान किया, मुझे हर्ट किया, बाबा आज मैं आपकी वजह से इन सब को माफ करता हूँ। इन सबको क्या कर रही हूँ मैं, हल्का करें इसको, नहीं तो शरीर में बीमारियां और बनेंगी। भगवान यही शिक्षा दे रहे बच्चे, संबंधों को सुधारो, आफ्टर डेथ नहीं। आफ्टर डेथ क्या करेंगे आप बताइए, आप तो कुछ सुनेगा ही नहीं, आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो। एक हमारी मूवी है दी 13 डेज, आप लोग देखिएगा जो नहीं है, ठीक है, उसमें पता चलेगा कि डेथ के बाद आत्मा कैसे परेशान रहती है। बाबा की मूवी है गॉडली स्टूडियो से, ठीक है। तो समझ गए आप, क्या करेंगे फिर बताइए। अगर आप किसी से बोल के नहीं, बोलना नहीं चाहते ना कि मेरा मन नहीं करता ऐसे बोलने को, तो यहाँ से सही करें, ये यहाँ से सही करें, नहीं मेरा और आपका बहुत प्यार है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अंदर से मैसेज देते चले, समझ गए आप, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे एक की याद में क्या हो, शरीर का अंत हो, इसी को कहा जाता है एकांत। उठा दो। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम समझ रहे हो तुमको ऐसी ऊंची पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है, इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत्यचित आनंद स्वरूप है, सत्य बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत दे रहे हैं। बाबा की बने हो ना तो कदम कदम श्रीमत पे चलना। भगवान हमसे कह रहे तुम मेरे बने हो, मेरी बात तो मानो। अब जैसे बच्चा आपका सारा दिन कहता रहे आपसे, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मम्मा मैं बहुत प्यार करता हूँ, बात आपकी एक न माने, क्या कहेंगे आप, कैसे प्यार करते हैं? क्या प्यार है तुम्हारा, ये प्यार है तुम्हारा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। तो बाबा भी क्या कह रहे, मेरा कहना तो मानो। क्या कह रहे बताइए। मुझे मत मानो, मेरी भी मानो। हाँ सही बात है, मेरी मानो तो सही। अच्छा मैं ये नहीं कह रही कि आप 100% करें, जितना हो रहा है आप जोर तो लगाएं, आप जोर लगाएं कि नहीं मैं जो है पूरा क्या करूँ, बाबा की बात मानो। ज़्यादा प्रेशर देगी ना खुद को तब जाके 10% होगा, 100% तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे आप। तो सत्यचित आनंद स्वरूप है, सत्य बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत दे रहे हैं। बाप के बने हो तो श्रीमत पे चलना। थोड़ा सा ना विचार करो, अंदर में लेके जाओ दिमाग को कि ऐसी बातें कौन कर सकता है, किसी को क्या मतलब आपकी लाइफ से, कौन है जो आपका है वही तो कर रहे हैं। माँ बाप को ही तो चिंता होती है बच्चों को, पड़ोसी को चिंता है, पड़ोसी तो खुश होंगे, अच्छा इनका बच्चा नालायक है, ठीक है। तो किसको खुशी होती है, तो हमारा माता पिता कौन है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं उनसे, अच्छी रीति बढ़ो। मैं तुम्हारा हूँ इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। जैसे माँ बाप कहते हैं कि मैं जब तक बैठा हूँ तब तक कर ले, मेरे मरने के बाद तो तुम्हारे को कौन करेगा ये तो मुझे भी कहते हैं ना बच्चों को, मेरे जीते जी तुम क्या कर लो, कुछ जीवन में कर लो। तो बाबा ने कहा जब तक मेरी प्रेजेंस है, 1936, ठीक है, तो 100 साल का युग है, तो कितने रह गए, 12 साल रह गए। तो 12 साल और उसकी प्रेजेंस है,
तो उसकी प्रेजेंस में आप जो चाहे वो कर लें, उससे जितना प्यार पाना चाहे पा लें, क्योंकि 12 साल बाद संगम युग का समय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं कह रहे दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन सर्कल है। जैसे सुई 12 पे आ जाएगी तो वो वहीं रुक थोड़ी जाएगी, वापस 1 बजेगा। सुई को चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सुई एज इट इज क्या हो रही है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर दुनिया एज इट इज चलती रहेगी, लेकिन दुनिया में रहने वाले लोगों को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो देख लो आप कैसे चाहते हो। बावनी का घड़ी, बावनी का तो श्रीमत पे चलना है ना, तुमको चुप रहना और पढ़ना है। ठीक है, एक बाबा को याद करना है, घड़ी घड़ी इस बैज को देखते रहो, बाबा का जो बैज है, और बाबा की याद आएगी, फिर याद से ही तुम विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, सेवा भी करनी है, वारिस भी बनाने, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बच्चे अपने ऊपर रहम करो। ठीक है, अपने ऊपर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। जो खुशबूदार फूल है वो खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्चलाइट लेने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में, खुशी में नैन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। मतलब अगर बाबा देखो क्यों कहते हैं आपको कि जब कुछ तकलीफ हो रही है तो बैठ जाओ, ताकत मिलेगी। ठीक है, भगवान की याद में जब आपको लगता है ना दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही तो आप बैठ जाओ। और आने वाले समय में बाबा ने हमें मुरलियों में पहले कह दिया है कि सारी दवाइयाँ फेल हो जाएंगी, हॉस्पिटल्स फेल हो जाएंगे, हर चीज़ फेल हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें कहा है कि योग से अपने में ताकत भर लो। तो ये कहा था कि तुम्हारे में इतनी ताकत हो जाएगी कि तुम एक सेब को भी चार्ज करोगे हाथ में लेकर के तो क्या हो जाएगा, उसी को किसी को खिला दोगे तो उसकी बीमारी क्या हो जाएगी। इतनी तुम्हारे में ताकत भरनी है। जैसे अभी गोली दे देते हैं ना, तो गोली से कुछ नहीं होना, क्या करना है। ठीक है, तो बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब इस पुरानी दुनिया से तुम कोई आश मत रखो, तुम्हारी तो बस एक ही आश होनी चाहिए, हम चले सुखधाम। कहाँ भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना। बाबा ने कहा सब साइड सीन है, तुम अपने आसपास कितना भी अट्रैक्शन देखो, लेकिन किसी में भी जैसे आप बॉम्बे जाएं, बॉम्बे नगरी माया नगरी है। अमेरिका जाएं, कैसी नगरी है। लोग विदेशों में जाते हैं, वहीं जाके बस जाते हैं। क्यों बस जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है। तो बाबा ने कहा भले जाओ, काम धंधे के लिए जाओ, लेकिन देखते हुए भी बाबा साफ शब्दों में कह रहे हैं अब ये दुनिया खत्म होनी ही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसकी बहुत सीरियल हालात है। जैसे कि जब किसी में अपनी ताकत नहीं रहती तो उसे वेंटिलेटर पे रखा जाता है कि भाई जितना जी सके जी जाए, थोड़ा सा जी जाए। तो बाबा ने कहा सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, लास्ट सीरियल लास्ट सर्कल चल रहा है। ठीक है, बहुत सीरियस हालात है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आ रहा है, इसीलिए सब खलास कर देगी। बाबा ने कहा था धरती आकाश सब आपस में तहलका मचाएंगे, इसीलिए तुम अपने घर में कम से कम जहाँ रहती हो अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ, जिससे कि तुम्हारा घर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो प्रकृति के वाइब्रेशन आ रहे हैं वो किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कितनी किसी ने पूजा पाठ करी हो, कितने किसी ने दान पुण्य करा हो, बस दान पुण्य से पूजा पाठ से ये होता है कि आपकी दुर्गति नहीं होती। दान पुण्य इसमें है, पूजा पाठ का उतना नहीं है। पूजा पाठ से मतलब ये होता है कि भक्ति बहुत अच्छी की हो, मीरा की तरह और शबरी की तरह, तो क्या होता है भगवान मिलते हैं भक्ति से। लेकिन भक्ति से ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है कि कोई कितनी भक्ति कर ले, पूजा पाठ कर ले, जप तप कर ले, व्रत कर ले, नेम कर ले, तीर्थ कर ले, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे प्राप्त कर सकता है मेरे द्वारा। मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मुझे अपना बच्चा समझ करके, अब स्वयं को बच्चा समझ के मुझे अपना पिता समझ के क्या करो, इतना सा लेसन है बस, छोटा सा लेसन है ये। आत्मा समझ के कितनी भी पूजा पाठ करेंगे तो कुछ भी प्राप्त, कुछ गलत नहीं है पूजा पाठ करना, लेकिन पूजा पाठ सिर्फ एक आपको माध्यम है, क्योंकि पूजा पाठ भी हर किसी के बस की, भक्ति करना भी हर किसी के बस की नहीं है। लोग रास्ते से निकलते हैं तो मंदिर को इस तरह करेंगे, अंदर भी नहीं जाएंगे, दूर से ऐसे हाथ जोड़ ले। मतलब आपको इतनी फुर्सत नहीं है। जिस दिन भगवान ने सब कह दिया ना, सब फुर्सत दे देगा, निकल जाएगी, फिर सब कहेगा हो गया तुम्हारा जीवन पूरा, पोतरे दोतरे सब खत्म हो गए।
अब बैठो घर में। अभी किसके लिए भाग रहे हैं? किसके लिए भाग रहे हैं बताइए? किसके लिए भाग रहे हैं? परिवार के लिए भाग रहे हैं। अपने को टाइम नहीं देते, अपने शरीर को टाइम नहीं देते, फिर एक दिन क्या होगा? टाइम ही, ठीक है। भगवान के लिए फुर्सत नहीं है, विशेष व्यक्ति के लिए फुर्सत है, स्पेशल टाइम रखते हैं, ठीक है। तो इस क्या समझ में आ रहा है फिर आपको? हाँ जी भाई जी, क्या समझ रहे हैं बताइए? हमें ये समझना है कि हमें भगवान को इम्पोर्टेंस देनी है। अभी हम उसको क्या कर रहे हैं? सेकंड प्रायोरिटी रख रहे हैं। प्रायोरिटी तो दे रहे हैं, हम सेकंड प्रायोरिटी पे उनको रख रहे हैं कि समय आने पे हम, तो ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान योग की कोई उम्र नहीं होती। तो बात आप समझ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे आप बाबा, क्योंकि साफ कह रहे हैं कि प्रकृति को बहुत जोर से गुस्सा दिखाएगी, सारी दुनिया को डुबो देगी। बाबा ने कहा था बॉम्बे नगरी सबसे पहले डूबेगी, दिल्ली का बाबा ने कहा सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि दिल्ली में जमुना का कंठा होगा जिसपे श्री कृष्ण का जन्म दिखाया है, ठीक है। और दिल्ली में क्या हुआ? बहुत जोरों शोरों से सेवा हुई है। ब्रह्मा बाबा मम्मा ने बहुत सेवा की है दिल्ली में, ठीक है। मैं जिस सेंटर से निकली थी तो वहाँ पे पहला सेंटर था ईस्ट दिल्ली में, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा और मम्मा पहली बार आए थे, समझ रहे हो? तो इतनी बाबा की टच में रहे, तो मतलब उस समय तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन वो जो सेंटर था वो बाबा की उसमें था, वो पहला सेंटर था। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या होगा, प्रकृति क्या करेगी? गुस्सा दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी, अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होगी। देखो आपको अवेयर कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है अपने घर परिवार को क्या बना ले आप? मंदिर बना ले। वो जहाँ रहते हैं साफ सुथरा रहे, ऐसे बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बाबा ने कहा प्रकृति सबसे ज्यादा कष्ट में आती है आपके खराब ख्यालातों से। जैसे आप सारा दिन बैठ के सोच रहे हैं ये तो जिंदगी खराब है, या कुछ और सोच रहे हैं आप, मेरे साथ तो बड़ी टेंशन है, मेरे परिवार में मेरे बच्चे बड़े टेंशन में रहते हैं। आप क्या कर रहे हो? ये इसने बड़ा रिश्ते नाते खराब करे, अगर ये सही हो जाए ना मेरे घर में तो मेरा घर स्वर्ग है। अब वो तो आप भूल जाओ, क्योंकि अब हालात बिगड़ने हैं, सुधरना आपको खुद को सुधारना है, जो कुछ है अब आपके। तो फिर क्या समझ रहे हैं आप? क्या करेंगे? जहाँ रहते हैं ना, अपने घर में रहते हैं, तो घर में जहाँ रहते हैं उसमें बैठ करके आप क्या ना करें? बाबा बार बार अपने आप को, नहीं जो है सब मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपको दिख रहा है भले राक्षस प्रवृत्ति के पैदा हुए हैं, है नहीं आजकल ऐसे बच्चे, वैसे तो थोड़े बहुत किसी के हिसाब से आ रही आत्माएं, तो ठीक है। मेरा परिवार कैसा है? बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार से मौत होगा। अनेक प्रकार से मौत में थोड़ा कड़वा सत्य से आपको रूबरू करा देते हैं। बाबा ने कहा था बच्चे तुमको लाशों से चलना पड़ेगा, इतना होलसेल में जो है मृत्यु होगी, ठीक है। अकाल पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही, बाबा ने मुरलियों में कहा है। फिर बाबा ने कहा था कि जिन साहूकारों के पास खाने के लिए भोजन होगा भी, उस भोजन को खाने योग्य नहीं होगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, खराब हो जाएगा। इसीलिए ये शिक्षा दी जाती है कि आप भगवान को भोग लगा के खाएं, ठीक है। उसको भोग लगा के खाएं। बच्चों को भी शिक्षा दें कि चलो उनको भोग लगाना नहीं आता तो कम से कम भगवान को थैंक यू तो बोले, ठीक है। ये तो शिक्षा आप दे सकते हैं ना छोटे बच्चों को, बड़ों को, कि आप बस इतना बोले भगवान जी को थैंक यू बोले। इस तरह से भी करेंगे तो वो सेफ रहेंगे। तो आने वाले समय में भगवान फिर ये करेगा कि या तो वो आपको भूख नहीं लगने देगा या किसी तरह आपका पेट भर देगा। जब दुनिया में भूख अकाल पड़ेगा तब की स्थिति बाबा ने हमें बताई है। ये किसी टीचर बहन ने नहीं बताई, किसी दादी ने नहीं बताई, दीदी ने नहीं बताई, ये मुरलियों में बताया गया। जब 1936 से 69 का जो सर्कल रहा उसमें जो बाबा ने मुरलियाँ सुनाई उसमें ये सारी बातें बताई गई और वो उसी को कॉडिफाइड कर दिया गया। कॉडिफाइड समझते हैं ना, जो कहते हैं ना उसको, हाँ कंबाइन कर दिया गया। वही क्या कहलाया? मुरली कहलाया, ठीक है। तो जैसे कि वो होती है जैसे लॉ होता है, कहते हैं ना इंडियन पेनल कोड, संहिता जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो ठीक इसी तरह से ये भी संहिता के रूप में इसको कहा जाता है। तो
ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं विनाश तो होना है, इसमें किसी का दोष नहीं है, मौत होगा होलसेल में। बाबा ने कहा इसीलिए तुम सबसे बुद्धियोग हटा दो। अच्छा, किसी से रूडली बिहेव ना करें, ठीक है, किसी से कैसा बिहेव नहीं करेंगे आप, ठीक है, हाँ, रूडली बिहेव नहीं करेंगे, सबके साथ प्यार से रहेंगे, लेकिन सबसे बुद्धि तुमने तो सब कुछ अपना इंश्योर कर दिया, इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। भगवान के बन गए ना, वो सब सफल करवा लेगा आपका, ठीक है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी में भविष्य में 100 गुना रिटर्न दे रहे हैं। बाबा के घर में जिस किसी का भी धन लगता है वो बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि हर किसी का धन यहाँ पर लगाया भी नहीं जाता। जैसे मैं आपको बताऊँ, नए नए कोर्स करते हैं तो आते हैं तो वो सेवा के लिए कहते हैं कि भाई हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो पहले उनको कहा जाता है कि पहले आप ज्ञान योग करें, पहले हम देख भी लें कि आप भगवान के घर में, क्योंकि यहाँ पर जो भी बाबा के घर में धन आ रहा है उससे क्या हो रहा है, देवता बन रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर जो भी धन यूज होता है वो बहुत किसका होता है, मेहनत का होता है, बहुत शुद्ध धन होता है, ठीक है। इसीलिए बाबा हर किसी के धन को यूज भी नहीं किया जाता बाबा के घर में। जैसे कोई चाहते भी हम सेवा करें तो उनको मना कर दिया जाता है कि आप अभी कुछ महीनों तक क्या करें, योग करें, ज्ञान योग करें, क्योंकि हम देख तो लें कि आप इस लायक, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था चल रही है, यहाँ पर लोगों का जीवन बदल रहा है बिना किसी पर्टिकुलर पर्सन के, तो उस धन से सारी चीजें आती हैं, तो वो धन सोने की तरह, हीरे की तरह है, इसीलिए बहुत कीमती होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले ज्ञान योग करें। तो इसीलिए बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि जो है तुम्हारे को क्या मिलेगा, 100 गुना रिटर्न मिलेगा। जिसका भी क्या लग रहा है, बाबा के घर में 2 मुट्ठी चावल लग रहा है, 2 मुट्ठी चावल समझते हैं ना, सुदामा में से, हाँ। परंतु इसमें बच्चों की ना बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिल रहा है तो खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए कि शुक्रिया बाबा, ठीक है। तो जितना हृदय शुद्ध होगा ना उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। बाबा ने कहा योग की स्थिति में हृदय शुद्ध बनता है, प्योरिफिकेशन होता है, जब हम ऊपर जुड़ते हैं ना तो हम क्या होते हैं, प्योरीफाई होते हैं। बाबा ने कहा देहाभिमान बच्चों में बहुत है, योगी बनाने का शौक होना चाहिए, योग करने का शौक होना चाहिए। जैसे अभी हमने पूरा किया 260 घंटे क्या हुई है, सेंटर पर तपस्या हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सेंटर में बैठ के ऐसा हुआ हो, तो आप सभी को इस बात की बहुत 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 मुबारक। बाबा को अंदर से शुक्रिया करें कि आपने हमें यहाँ पर बैठने का क्या दिया, नहीं तो हर किसी के साथ जो पहले थी काम वही हफ्ते, लेकिन कैसे बैठा दिया उसने 4 घंटे, कैसे बैठा दिया 2 घंटे, तो कहीं ना कहीं उसकी कृपा दृष्टि बरसी जो आपको यहाँ पर। अक्सर लोगों के पाँव नहीं पड़ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, कहीं फुर्सत नहीं है, जिस दिन उसका डंडा चलेगा ना फुर्सत हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि 1000 काम छोड़ के भोजन करें, लाख काम छोड़ के शरीर का ध्यान रखें, और करोड़ों काम छोड़ के भगवान को याद करें। भगवान को याद करने के लिए कहा जाता है करोड़ों काम भी अगर आपके पास हो ना उसको भी छोड़ दो, क्योंकि वो दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है। सारे काम हो जाएंगे, बस वही काम आपसे। तो अगर आपने किया ये अगर क्या, तो आपको बधाई हो इस बात की कि आपने क्या किया, जिससे जितना हो अपनी मेहनत तो करी ना, तो ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देहाभिमान रहता है, योग का क्या होना चाहिए, शौक होना चाहिए। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, मतलब जो सोल कॉन्शियस रहते हैं। इसलिए जितना हो सके आत्मा का क्या करे, पाठ, ठीक है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है, भगवान से हम बड़ा लविंग नेचर रखते हैं। बाबा, कोई भी पूछे बाबा किसको कहते हैं, बोलो पॉइंट ऑफ लाइट को कहते हैं। जैसे बहन जी, भाई जी, माता जी, कुछ तो बोला जाएगा ना। यहाँ रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, रिलेशंस के लिए पुकारते हैं, मीठी बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, मदद करो। तो कहा जाता है कि वो बंधा हुआ है, वो आपकी पुकार सुनेगा, और जहाँ बुलाएंगे वो प्रेजेंट हो जाएगा, बस आपके बुलाने के ऊपर है। इसको ऐसे समझो जैसे कि जैसे जब बच्चा विदेश में पढ़ रहा हो या बाहर हो, और वो जब माँ या पापा कुछ बोलता है तो माँ को पता चल जाता है
कि कुछ तो गड़बड़ है। जिसका पिता से प्यार होता है ज्यादा, उसको पता चल जाता है कि बच्चे को कुछ तो सामने नहीं है वो, लेकिन क्या मिलाया, मन से, हाँ मन से मन मिलाया, वाइब्रेशन चले गए। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, मेरा पिता वो है, उसको वाइब्रेशन बाबा, बाबा मन से बोलना है, एक फीलिंग से, खाली शब्द नहीं है बाबा, एक फीलिंग है बाबा, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम बाबा को क्या करो, बड़े प्यार से, बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पे बिठा के साथ लेके जाएंगे। तो इस नशे में, बाबा ने कहा ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए, खुशी में ठार ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाबा आप कार्यों पे उपकार कर रहे हैं ना, तुम भी फॉलो फाटे करो। अच्छे के साथ दुनिया हमेशा अच्छी रहती है, बुरे के साथ आप अच्छा बन के दिखाओ, जो दुनिया याद करे। कहते हैं इसके साथ तो कोई नहीं रह सकता, आप रह के दिखाओ, आप उसके साथ मेंटेन करो, तभी तो आपका गुणगान होगा, वाह वाह आपकी कैसे होगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए कि बाबा ने कहा बड़ी फर्स्ट क्लास आश रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के क्या बने, मालिक बने। बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो, बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुना रहे। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, हम स्वर्ग में चलने के लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा आप मीठे मीठे बच्चों को समझा रहे हैं, बाबा दुख हरता सुख करता है, भगवान दुख नहीं दे रहा है, तो बच्चों को सबको सुख देना है, तो बच्चों को भी क्या करना है, सबको सुख देना। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे बाबा को प्रिय हैं, शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे हर बात में राइटियस बनो, ठीक है। बाबा को याद करो तो अंतुमति सुगति, इस पुरानी दुनिया से ममत्व अब निकालो। ये कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े हैं, तुम ही हो इसमें केवल जीवित, ठीक है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त बर्बादी कर देंगे। देखो अंडरलाइन करें, चिंता 24 घंटे किसकी रहती है, या ये नहीं कह रही कि आप उनकी पालना ना करें, एज ए पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता ना करें, ठीक है। जैसे कि अच्छा भला आपको बुला रहे हैं, अच्छा भला कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, अच्छा मेहनत कर रहा है, अरे तुम्हें 90% मार्क्स लाने हैं, वो अपना जोर लगा रहा है, लेकिन आपने उसको मेंटली इतना प्रेशराइज कर दिया कि आप खुद तो परेशान हुए और उसे भी। तो क्या कर रहे हैं, मुफ्त में बर्बादी कर रहे हैं। रोग आइए फिर बच्चा 90% तो छोड़ो, मुश्किल से पास हो पाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि आपने मेंटली क्या कर दिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे कि पता नहीं इसका क्या होगा, सोचते हैं ना इसका भविष्य कैसा होगा। हमेशा ध्यान रखिए जो भी आत्मा इस दुनिया में जन्म ले रही है, अपना भविष्य साथ में लेके ही चल रही है। माँ बाप कितनी भी कोशिश कर ले, अगर जीवन में सुख नहीं है तो उसको सुख नहीं मिल सकता, ठीक है। तो करेंगे आप चिंता, बाबा ने कहा अपनी बर्बादी कर लोगे मुफ्त में। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद हो जाएंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी। आवश्यकता के लिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिक धन की भूख मनुष्य को उसकी नियत से गिरा देती है। इसीलिए हमारी नियत ना खराब हो, हमसे कोई पाप ना हो पैसे से। तो इसीलिए बाबा हमें शिक्षा देते हैं कि तुम जो है ज्यादा धन के पीछे, ठीक है। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाबा को अर्पण कर हमारी श्रीमत पे कहाँ तक चले। शुरू में बाबा ने दिखाया था ट्रस्टी होके, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। यहाँ ये नहीं कह रहे कि आपको है सारी प्रॉपर्टियां, भगवान को यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ सेवा चल रही है। किसी गृहस्थी को पलने दे, जो भी कुछ होगा भगवान की किस में लग रहा है, सेवा। तो बाबा ने कहा तुमको जितना हो सके अपना सफल करना है, विघ्नों से डरना नहीं है। जीवन में समस्याएं आए, जितना सही रास्ते पे चलेंगे उतना ही माया खड़ी है लड़ने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, डरना आपको जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल कर दो। ईश्वर अर्पण ट्रस्टी बन रहना है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अव्यक्त महावाक्य है 15/4/74 1974। ठीक है, तो क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं? पूछ रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? मतलब इन वन वर्ड, फोकस आपका प्रॉब्लम पे तो नहीं चला जाता, फोकस किस पे जाना चाहिए? सॉल्यूशन पे। समस्या आ गई है, अब क्या चाहिए? तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप उस पे तो नहीं रहते, जैसे बच्चे ने कोई गलती कर दी, अरे ये क्या, अरे कर दिया तो कर दिया, उसको छोड़ो, अब उसका समाधान निकालो। ठीक है, बाबा ने कहा कि अनेक प्रकार के आए हुए तूफानों में अपनी आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं होते। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल तो नहीं होती, बल्कि क्या होती है? खुशी होती है कि देखेंगे क्या है उसमें। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाती है, हलचल बढ़ाते हैं। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा तो हिम्मत बढ़ेगी। कोई समस्या आई है, कुछ सिखाने के लिए आई है आपको, इसीलिए आप क्या सीख ले, उससे पाठ पढ़ ले। ये चढ़ती कला की निशानी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, जब तक आपसे कोई चिढ़ नहीं रहा, चिढ़ना इन द सेंस लोगों को आपसे बड़ी परेशानी से हो रही है, आपके बारे में बड़ा सोच रहे हैं लोग, तो समझ लो आप क्या हो रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, कभी वैसे तो किसी का दुनिया में ऐसे बच्चे ज़्यादातर घूमते रहते हैं, कभी रिक्शे वाले का बच्चा स्कूल जाने लगे तो सबके दिमाग चलने लगेंगे कि ये क्या, कल तक तो ये यही घूम रहा था, आज कैसे पढ़ने जा रहा है, चलने लगा दिमाग। तो ठीक इसी तरह से जब आप सही रास्ते पे चलेंगे तो लोगों के दिमाग चलेंगे, उनको चलने दिया जाए, उनको छोड़ दो, क्योंकि ये आपकी किसकी निशानी है? घबराने के बजाय आगे बढ़ते चलो। ठीक है, ये है चढ़ती कला की निशानी। जैसे जब जो बच्चे आईएएस बन जाते हैं तो उनके फ्रेंड भी कौन से हो जाते हैं? आईएएस हो जाते हैं, बड़े अधिकारी हो जाते हैं। तो हम देवता बनने जा रहे हैं, तो देवता बनने जा रहे हैं, देखो इतना बड़ा टाइटल है। अब हमारा कैसे सर्कल होगा? मैंने कल भी जैसे कहा था, श्री कृष्ण का कोई दोस्त नहीं है, दिखाई नहीं कोई दोस्त, कि महान लोगों के दोस्त नहीं हुआ करते, क्योंकि उस एनर्जी में कोई भी जो है आ ही नहीं पा रहा है। हाँ, आप समझ रहे हैं, वो एनर्जी जो है क्या हो रही है? फ्लैक्चुएट हो रही है। जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है बस अब मैं चलूँ यहाँ से, क्या हो रहा है? एनर्जी मैच नहीं कर रही है। अब देखो आज बाबा का दिन है, हमने ये सब क्यों किया? एनर्जी के लिए, क्योंकि उनकी प्रेजेंस यहाँ पे हो, हमें फील आए, इसीलिए किया ना। आप देखो सिनेमा हॉल की एनर्जी देखो और मंदिरों की एनर्जी देखो, कितना जमीन आज, और अपने घर की देख लो, यहाँ की वाइब्रेशन देख लो, और बाबा का जो छोटा कमरा है ना, इसके वाइब्रेशन देख लो कितने पावरफुल हैं। तो बात आप समझ गए, तो सारा खेल किसका है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, डरेंगे बस ये ना कुछ कहे, ये परेशान ना करें, मुझे ज्ञान में चलने दें, नहीं चलने देंगे आपको। ठीक है, ज्ञान में चलना जो है नंगी तलवार में चलना है, चल सकता है कोई? लोहे के चने चबाना है। पढ़ाई जो होती है ना, लोहे के चने चबाने जैसी होती है, लेकिन करने वाले वो भी मनुष्य ही होते हैं जो करते हैं। तो ठीक है, अच्छा फिर आगे कह रहे हैं, अगर कोई भी बात को तुम बहुत ध्यान से सुनेगा, अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है, तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। ये कैसे हो गया? अरे कैसे हो गया? मैंने आपको कल कहा, एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू, कुछ भी नया चल ही नहीं रहा है। अच्छी बात यह है कि आप भगवान के घर में बैठे हैं, बाहर में नहीं है। पता नहीं क्या होना है बाहर में, जो आपको यहाँ पर उसने सुबह सवेरे बिठा दिया है। तो ऐसे तो नहीं होना ही नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर भरोसा, अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है तो हलचल है। फिर अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो अर्थ है हलचल। क्यों क्या कैसे, मेरी लाइफ में ये सब क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, एक अगरबत्ती जला दो उधर शांति स्तंभ के पास।
तो बाबा ने कहा बच्चे जितना विघन आना आवश्यक है उतना विघन विनाशक स्थिति में रहना भी यही हर्षित रहने का साधन है, नथिंग न्यू। ये है फाइनल स्टेज। बाबा ने कहा यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, पाठ बजाते हो, तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे लेकिन कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है नथिंग न्यू। भले ही ऊपर से दिख रहा है लेकिन अंदर से तो स्थिति क्या रहे आपकी। जैसे आपको बच्चों को कई बार रुद्र रूप भी दिखाना पड़ता है, आपने बाहर से तो दिखाया है लेकिन अंदर में हलचल ना हो। कि आपने बच्चे में जब गुस्सा करते हैं तो क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब माँ क्या होती है, पहले तो उसे मार देगी फिर खुद ही रोएगी, तो ये तो गड़बड़ है। गलत चीज के लिए अगर आपने उसको रोका है तो उसमें आपको दुख होना, तो हलचल नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बाबा ने कहा तो मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप दिखा नहीं सकते हैं, ये प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो, जब अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकते हो तो क्या पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते। अब पुरुष का मतलब समझ रहे हैं, मैंने उस दिन बताया था यहाँ पर कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है। पुरुष कहा गया है सबसे उत्तम से उत्तम आत्मा को, तो पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण। तो एक बार हुआ यही था कि एक बार मीरा जो है बड़े सन्यासी थे, वो उनसे मिलने गई थी, तो उन्होंने कहा कि बोलो मीरा आई है, तो बोला कि ना मीरा को कह दो मैं पुरुषों से नहीं, मैं स्त्रियों से नहीं मिला करता। तो मीरा ने वापस मैसेज भिजवाया कि आप उनको बोलो कि मैंने तो सुना था जो पुरुष है वो तो केवल एक श्री कृष्ण है, तुम दूसरे पुरुष कहाँ से हो गए। तो उनको तुरंत रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? हाँ, श्रेष्ठ आत्मा को कहा गया है पुरुषोत्तम। पुरुष टाइटल को स्त्री पुरुष को संबोधित नहीं कर रहा, वो तो एक नेचर है प्रकृति की। 2 जन्म स्त्री के 2 जन्म पुरुष की आत्मा धारण कर रही है, लेकिन जो पुरुष शब्द मुरली में यूज होता है, पुरुषोत्तम शब्द वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है श्री कृष्ण, और उससे भी श्रेष्ठ है जो शरीरों से परे है, वो कौन है? तो बात आप समझ गए। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे पुरुष का क्या मतलब है यहाँ पर। हाँ, श्रेष्ठ आत्मा मतलब है, कोई स्त्री पुरुष की यहाँ पर बात। तभी तो उन्होंने कहा, उन्हें तो ज्ञान नहीं था, कैसे कह दिया कि मैंने तो सुना था एक पुरुष तो केवल एक श्री कृष्ण, तुम दूसरे कहाँ से आ गए। आप समझ रहे हैं। तो बावनी का अभी समय अति की ओर तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है, अंत की निशानी है। अति किसकी निशानी है? तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, ऐसे ही संपन्न बनने वाली आत्माएं, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, ऐसी जो आत्माएं संपन्नता की ओर चलेगी उनके सामने सब परीक्षाएं व विघ्न भी अब अति के रूप में आएंगे। ठीक है, इसीलिए आश्चर्य नहीं खाना, बावनी का परेशान नहीं होना कि पहले तो ये नहीं था अब ये आश्चर्य नहीं करो। फाइनल पेपर चल रहा है, फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन मार्क के रूप में आएंगी तो पास और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ना चाहते हुए भी आ जाएंगी। बाबा ने कहा था मोह की परीक्षा होगी, मोह की परीक्षा होगी, प्रकृति से परीक्षा होगी और ब्राह्मणों के आपस में परीक्षाएं होंगी। तो सबसे पहला बाबा ने मोह की परीक्षा कहा है। मोह की परीक्षा ऐसी होगी जिससे आपका ज्यादा अधिक मोह होगा, वही आत्मा आपको क्या पहुंचाने वाली है, दुख देने वाली है। तो जल्दी से क्या कर ले, उसके नाम क्या है बाबा। जब भी उसको देखे चल बाबा ये आपका बच्चा है, इसे सही करो, आप ठीक करो, बाबा ये आत्मा आपके, बाबा ये आत्मा आपके। कैसे नहीं होगा। जैसे घर में सारे दिन कहते हैं पागल हो तुम, तुम्हारी दिमाग नहीं है, तो अच्छे भले का क्या हो जाता है, दिमाग। मैंने आपको बताया था कैसे केस हुआ था हस्बैंड वाइफ का। वाइफ ने इसी बात को सीरियसली ले लिया था, बस हस्बैंड ने ये कह दिया तो तुम तो ऐसी हो। इस वजह ये बात क्या हो गई उसके अंदर चली गई, इस वजह से इतना ज्यादा अंदर में केमिकल चेंज हो गए कि वो जो है मेंटल हॉस्पिटल में चली गई। सोच लिया ना, ज्यादा गहराई में सोच लिया। तो गहराई में ये क्यों नहीं सोच लेती कि मैं आत्मा हूँ और जो मेरे साथ में रह रही है वो कौन है, आत्मा। ये सोचो गहराई में, इसे नहीं सोचेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो मत करो फिर। आने वाले समय तो डर के आगे तो भूत भी नाचे। अभी हो जाए बाहर कुछ, आसपास के भी सब यहाँ के बैठ जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं हम योग कर ले आज। आप लोग तो पास हो, जो नहीं आते उनको कहा जा रहा है। तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। तो आप ध्यान रखिएगा अपना अपना। बाबा ने कहा बच्चे क्वेश्चन मार्क आज से स्टॉप कर दें, सब अच्छा है।
बाबा ने कहा कि क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों लगा देगा, इसीलिए एक रस स्थिति का अभ्यास करें, समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, समाधान पे फोकस कर। ठीक है, चलिए। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो इस अवस्था तक तुमको पहुंचना है। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा चलते हुए चल रहे हो। कलयुगी दुनिया अब समाप्त होने के लिए है, वह परिवर्तन के लिए और माया को विदाई देने के लिए संगठन अथवा घेराव डाला हुआ है। ठीक है, हमने योग का क्या डाला, मजबूत घेराव डाला हुआ है। ठीक है, बीच बीच में कोई ढीले भी हो जाते हैं तो उनको अलर्ट किया जाता है, कहाँ थे आप, क्यों नहीं आपने योग किया? क्योंकि हम वो पावरफुल आत्माएं हैं जो प्रकृति को क्या करेंगे, अब थमाएंगे, क्योंकि ये हलचल में आ रही है। ठीक है, बाबा ने कहा जैसे कि जब किसी का मानसिक संतुलन ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि वो अब लोगों से नहीं कंट्रोल में आएगी। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जो ढीले हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनको उठाया जाता है ना। बच्चे थकना नहीं, तुमको चलते चलते रुक कैसे जाते हो, ना तुम आगे बढ़ते हो, ना आगे बढ़ना, ना पीछे हटना, जैसे वैसे के वैसे ही रहते हो। रुक तो नहीं गए हो, किसी के सहारे का इंतजार कर रहे हो, खड़े हुए हो, कोई तो आए मेरे को साथ देने के लिए। खड़े तो नहीं हो गए हो, कोई तो साथ चलना चाहिए। कैसे मेरी जिंदगी, बुढ़ापा कैसे कटेगा? अच्छा, हम तो फिर यही सोचते हैं जो बचपन से ज्ञान में आ गया, हमारा भी तो बुढ़ापा आएगा। हम कोई ऐसे तो है नहीं कि बुढ़ापा नहीं आएगा। सोचते हैं कभी कभी किसी बहन से सुना है कि हमारा क्या होगा बुढ़ापे में? किसी दीदी दादी से सुना है जो इतने भाई समर्पित होते हैं, यंगस्टर्स, कभी उनसे सुना है कि हमारा क्या होगा? और आपको क्या चिंता रहती है, मेरा बुढ़ापे में कौन, मेरे बच्चे पता नहीं मेरी करेंगे भी? तो क्या कहना, नहीं बाबा मेरे अंत तक क्या चलते रहे, मैं अपने हाथों पैरों से ही अपना कार्य करते हुए जाना चाहती हूँ, किसी के ऊपर मैं बोझ नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि लोग आपकी सेवा में 24 घंटे लगे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये अपने शरीर को, अपने मन को इतना मजबूत बना के रखें कि किसी को आपकी क्या ना करनी पड़े, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, तो बैठेंगे तो नहीं, थकेंगे तो नहीं। वेरी गुड। बाबा ने कहा अपनी अवस्था को जमाना है, अंगद की तरह पैर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति खराब नहीं करनी। ठीक है। बाबा ने कहा जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, उसको गलाने के लिए हटाने की मेहनत करते हैं ना। तो यहाँ भी अगर बर्फ के वहां पे जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर है। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो, इसीलिए विजयी बनने के लिए अंगद बनो। ठीक है, तो आपके अंदर उतर रही है मुरली। अच्छा, ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को पुरुषोत्तम करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, परिवर्तन करने वाली, विश्व के आगे साक्षात मूल प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार व गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज मुरली का वरदान है सेवा में रहते संपूर्णता की समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। बावनी का ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है, एग्जाम्पल। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते, एकांतवासी बन जाते, 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में समझ बच्चों को खुश करके अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते। ऐसे फॉलो फादर, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट चले, डिटेल में ना जाए। कोई बात हो गई है, अच्छा मुझे डिटेल में बताओ, जब तक जरूरी नहीं है। जैसे बच्चों की कोई बात है तो बतानी चाहिए, परिवार के, बाकी क्या कर रहे हैं डिटेल में, जो हो गया स्टॉप करो। अच्छा, शॉर्ट में बात बताओ। ठीक है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, बाबा ने कभी नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूँ। बाबा ने कहा तुम मेरे को छोड़ के सबको प्यार करते हो। अब आप देख लो। ठीक है, बाबा ने नहीं कहा लेकिन बच्चों क्या एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण इस अभ्यास की जरूरत है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा। अंडरलाइन कर लो, लिख लो इस बात को सब।
दिल की लगन हो तो समय निकल आप लोगों की नोटबुक कहाँ है? सभी पढ़ने वाले हैं, मुझे तो लगता है सब लिखने वाले हैं। स्कूल में बैठे हैं, कथा थोड़ी सुना रहे हैं आपको। कथा सुना रहे हैं क्या? है कथा नहीं चल रही है यहाँ पे। क्या चल रही है? पढ़ाई चल रही है, क्लास चल रही है। तो इस बात को अंडरलाइन कर ले और अपनी डायरी में जो नहीं लिख के लाए, वो नहीं लाए नोटबुक, उसको घर में जाके लिख ले। बाबा ने कहा बड़े बड़े अक्षरों में अपने रूम में लगा दें। क्या कहा? जहाँ दिल की लगन है तो समय निकल ही जाए। अच्छा, दुनिया में कोई इतना बिजी नहीं है, प्रायोरिटी की बात होती है। आप जिसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उससे 10 काम छोड़ के भी आप मिल ले। भगवान को तो सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है, तो वो उनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी देगा बाबा भी, जिनको बाबा को जो रखते हैं, बाबा को जो बच्चे रखते हैं ना, आगे रखते हैं कि नहीं। समझ गया? तो क्या करेंगे फिर बताइए, हैं दिनेश भाई जी? हाँ जी, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है विजय भाई जी, चलिए आप तो कर लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वेरी गुड। बाबा ने कहा बच्चे दिल की लगन हो तो समय और अनेकों के लिए एग्जाम्पल आप बन जाएंगे। स्लोगन है हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क ये है, सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाबा लाइट है ऐसे डबल लाइट बनो। औरों को देखते हो तो कमज़ोर हो जाते हो, ये तो ऐसे हम इनसे तो अच्छे हैं, मत बनो अच्छे, पता चल जाएगा। जैसे जो लोग खाने में ज़्यादा रहते हैं और फिर जब बाद में उनको तकलीफ होती है तो उनको पछतावा होता है ना, तो कहते हैं नहीं हम तो खाते पीते मस्त रहते हैं, शरीर ही तो है, एक दिन तो बिगड़ेगा। अभी जीभ के चक्कर में खा लो, अपना जीभ को नहीं कंट्रोल में कर रहे हो। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर औरों को देखेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। आपका जीवन आपका है, फॉलो फादर करें। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा दो। तेरा है हाँ, मैं आत्मा लाइट हूँ, और जब सब तेरा है तो लाइट यानी हल्के हो गए। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो बाबा ने बच्चों को आज क्या होमवर्क दिया है? बाबा ने बच्चों को कहा बच्चे तुमको एग्जाम्पल बनना है ब्रह्मा बाप समान। चलिए, तो अभी बाबा को बड़े प्यार से भोग लगाएंगे, फिर सभी शांति स्तंभ पे परिक्रमा लगाएंगे, बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद सभी भोग लेके, और जो बाबा के घर से सौगात आई है, सभी कैलेंडर और पेन है बाबा के घर से सबको मिल रहा है, वो जरूर लेके जाएंगे। ओम शांति।